गाइस जरा कल्पना करो, एक रात तुम घर की छत पर लेटे हुए हो, आसमान देख रहे हो, तारे टिमटिमा रहे हैं, हल्की हल्की हवा चल रही है और अचानक तुम्हारे मन में एक सवाल आता है। क्या कोई और भी अर्थ जैसा ग्रह होगा जहां लोग ऐसे ही आसमान देख रहे हो? यही सवाल इंसान को हजारों साल से परेशान करता आया है। लेकिन असली जर्नी शुरू हुई 1995 से, जब पहली बार वैज्ञानिकों ने हमारे सोलर सिस्टम के बाहर एक ग्रह खोजा। 1995 में पहली बार वैज्ञानिकों ने एक एक्सोप्लैनेट खोजा। नाम था इसका 51 पेगासाई बी। और फिर इसके बाद धीरे धीरे हजारों ग्रह मिलने लगे। कुछ बहुत बड़े, कुछ बहुत छोटे, कुछ इतने गर्म कि वहां लोहा भी पिघल जाए और कुछ इतने ठंडे कि सब कुछ जम जाए। आज तक वैज्ञानिकों ने लगभग 6000 एक्सोप्लैनेट खोज लिए हैं। इनमें कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जो लगभग पृथ्वी जैसे हैं, जैसे कि केपलर 452 बी। इसके अलावा प्रोक्सिमा सेंचुरी बी, ये प्लैनेट प्रोक्सिमा सेंचुरी नाम के एक तारे के आसपास चक्कर लगाता है। फिर इन ग्रहों को देखकर वैज्ञानिकों के मन में एक सवाल उठा, वही सवाल कि क्या यहाँ पर लाइफ हो सकती है। गाइस, हम अक्सर सोचते हैं कि पृथ्वी पर लाइफ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पानी है, यहाँ पर ऑक्सीजन है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। अर्थ का एक परफेक्ट बैलेंस है। ये इसके तारे से सही डिस्टेंस पर है, यहाँ का टेम्परेचर सही है, ग्रेविटी बिल्कुल परफेक्ट है, सही एटमॉस्फेयर है और सबसे इंपॉर्टेंट, समय अर्थ पर लाइफ को इवॉल्व होने में लगभग 3.5 अरब साल लगे। यानी लाइफ एक इंस्टेंट चीज नहीं है, ये धीरे धीरे बनती है, बदलती है, अडेप्ट करती है। अब आप कल्पना करो कि आप एक स्पेसशिप में हो और हजारों साल की यात्रा के बाद तुम पहुंचते हो एक दूसरे ग्रह पर। नाम है केपलर 452 बी। तुम खिड़की के बाहर देखते हो एक नीला सा प्लैनेट, क्लाउड भी दिख रहे हैं, शायद ओशन भी हो। तुम्हारा दिल तेज धड़कने लगता है। क्या ये सच में पृथ्वी जैसा है? तुम धीरे धीरे उस प्लैनेट पर उतरते हो और पहला कदम जमीन पर रखते हो और तुम्हें कुछ अजीब सा लगता है। तुम्हारा शरीर भारी लगता है क्योंकि ये प्लैनेट पृथ्वी से बड़ा है, इसकी ग्रेविटी ज्यादा है। तुम चल तो रहे हो लेकिन हर कदम मुश्किल हो रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यहाँ सांस ली जा सकती है? तुम अपना हेलमेट उतारते हो और गहरी सांस लेते हो। अब या तो सब कुछ नॉर्मल होगा या तुम्हें तुरंत एहसास होगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि सिर्फ ऑक्सीजन होना काफी नहीं है। पृथ्वी पर 21% ऑक्सीजन है। अगर ये 30% हो जाए तो आग जल्दी लगने लगेगी, और अगर ये घटकर 10% हो जाए तो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। और अगर इस प्लैनेट पर कुछ अननोन गैसेस हो तो फिर वो साइलेंटली डैमेज कर सकती है। तुम थोड़ा सा आगे बढ़ते हो, कुछ पेड़ दिखते हैं। पहली नजर में वो पृथ्वी जैसे लगते हैं, लेकिन क्या वो सच में वैसे ही है? उनका रंग अलग हो सकता है, उनका स्ट्रक्चर अलग हो सकता है। अब वो ऑक्सीजन दे रहे हैं या फिर कुछ और, ये समझना होगा। गाइस, पृथ्वी पर ट्रीज लाखों साल में इवोल्यूशन का रिजल्ट है, लेकिन किसी और प्लैनेट के ट्रीज किसी अलग सिस्टम का हिस्सा हो सकते हैं। पृथ्वी जैसे ही दिखने वाले किसी और प्लैनेट पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग हो सकते हैं। पृथ्वी पर भी ये मौजूद है, हवा में, पानी में, हर जगह माइक्रोबेस है। लेकिन हमारी बॉडी उनके साथ इवॉल्व हुई। अगर केपलर 452 बी पर लाइफ है तो फिर वहां पर भी माइक्रोबेस होंगे, लेकिन हमारी बॉडी हो सकता है उनके लिए रेडी नहीं हो। एक छोटा सा एलियन बैक्टीरिया हमारे इम्यून सिस्टम को कंफ्यूज कर सकता है। तुम आसमान की तरफ देखते हो, वहां पर भी एक स्टार है, बिल्कुल हमारे सन जैसा। नाम है केपलर 452। ये दिखने में सूरज जैसा है, लेकिन बिल्कुल सूरज जैसा सेम नहीं है। ये थोड़ा पुराना है, ये ज्यादा एनर्जी दे सकता है। इसका मतलब यहाँ पर ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होगी। लाइट के कलर अलग हो सकते हैं, क्लाइमेट अलग हो सकता है। जरा सोचो, तुम पृथ्वी से हजारों लाइट ईयर्स दूर हो, ना तुम्हारा घर, ना तुम्हारे लोग, एक अननोन स्काई, अननोन प्लैनेट। गाइस, इंसान सिर्फ शरीर से नहीं, दिमाग से भी जीता है, और ये एनवायरनमेंट तुम्हारे दिमाग पर गहरा असर डाल सकता है। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर वहां पानी और ऑक्सीजन है तो हम रह सकते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि लाइफ का होना इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर इंसान सुरक्षित रह सके। अब सवाल उठता है कि अगर इतने सारे प्लैनेट्स हैं तो पृथ्वी जैसा परफेक्ट प्लैनेट इतना रेयर क्यों है? गाइस देखिए, पृथ्वी सिर्फ कंडीशंस का रिजल्ट नहीं है, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। धरती पर एस्टेरॉइड्स आए, वोल्केनोस फटे, आइस एज आए, मास एक्सटिंक्शंस हुए, डायनासोर्स खत्म हुए। इन सब ने मिलकर आज की पृथ्वी बनाई।
जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमको हजारों तारे दिखते हैं। हो सकता है उनके आसपास प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे हो, और ये भी हो सकता है कि उन प्लैनेट्स पर शायद कोई खड़ा होकर हमारी तरह सोच रहा हो, क्या कहीं अर्थ जैसा कोई और ग्रह होगा। गाइस, यहीं से स्टोरी डीप हो जाती है। सवाल ये नहीं है कि क्या वहां लाइफ है, सवाल ये है कि क्या हम वहां पर बिलोंग करते हैं। और मान लो कि हमने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर ली कि हम सच में केपलर 452b पर पहुंच जाए, तो फिर वहां पर पहला दिन कैसा होगा। हो सकता है हम वहां बड़े बड़े डोम्स बनाएं, एयरटाइट स्ट्रक्चर्स, ऑक्सीजन जनरेटर्स, वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम्स, ये सब हमको विकसित करने पड़े। ठीक वैसे ही जैसे हम मंगल को लेकर सोचते हैं, अगर हम वहां किसी तरीके से पहुंच जाए तो हमको वहां वो सारी चीजें करनी पड़ेगी जो हम मंगल के लिए सोच रहे हैं। सॉइल टेस्ट, वाटर एनालाइज, एटमॉस्फेयर चेक, और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर यहाँ लाइफ पहले से है तो हमें काफी केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि हम उस इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। पृथ्वी पर हर चीज कनेक्टेड है। ट्रीज ऑक्सीजन देते हैं, एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, बैक्टीरिया सब रिसाइकल करते हैं। ये एक परफेक्ट साइकिल है। लेकिन केपलर 452b पर यह साइकिल अलग हो सकता है, और हम बिना कुछ समझे अगर वहां पर कुछ चेंजेस करते हैं तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। आज इंसान फ्यूचर को लेकर एक आइडिया सोचता है, टेरा फार्मिंग, यानी किसी प्लैनेट को धीरे धीरे पृथ्वी जैसा बनाना, वहां के एटमॉस्फेयर को बदलना, प्लांट्स ग्रो करना, टेम्परेचर कंट्रोल करना। लेकिन ये आसान नहीं है, इसमें हजारों साल लग सकते हैं। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि अगर इंसान लंबे समय तक किसी और प्लैनेट पर रहने लगे तो फिर वो धीरे धीरे खुद को बदलने लगेगा। वहां का वातावरण भी इंसान को बदल देगा। किसी दूसरे प्लैनेट की हाई ग्रेविटी इंसान के बोन्स को चेंज कर सकती है। वहां की हवा इंसान के लंग्स को चेंज कर सकती है। रेडिएशन के कारण स्किन भी बदल सकती है। यानी अगर कोई इंसान अर्थ से केपलर 452b पर जाए और वहां पर कुछ समय बिताए, तो हो सकता है फ्यूचर के इंसान जो केपलर 452b पर हो वो हमसे अलग दिख सकते हैं। ग्रेविटी के कारण उनकी हाइट कम हो सकती है। सोचो, कुछ जनरेशंस के बाद वहां एक बच्चा पैदा होता है, तो वो सिर्फ पृथ्वी की कहानियां सुनेगा। क्या उसके लिए घर पृथ्वी होगा या फिर केपलर 452b? हम अक्सर सोचते हैं कि हम यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि यूनिवर्स हमें बदल रहा है। हम हो सकता है फ्यूचर में सितारों तक पहुंच जाए, लेकिन पृथ्वी जैसा घर शायद हमको उतनी आसानी से नहीं मिलेगा। फिर इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।